मेरा खुद से ये पर्सनल चॉइस थी कि मुझे को तो डॉक्टर ही बनना है। बेटी को तो मजबूत होना चाहिए, हर बेटी को मजबूत होना चाहिए। जो क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन रिवीजन बहुत बार करना और प्रैक्टिस बहुत बार करनी होती है। एजुकेशन ही मेन प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बेटी मजबूत हो सकती है। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था जब कहता था कि तालीम के मैदान में मुस्लिम बच्चियां बहुत कम हैं। फिर धीरे धीरे मुस्लिम बच्चियों ने भी तालीम हासिल करना शुरू किया और फिर एक वक्त ऐसा आया जब मुस्लिम बच्चियां भी बीए करने लगी, एमए करने लगी और न सिर्फ वो पीएचडी करने लगी बल्कि प्रोफेशनल कोर्सेज़ में भी मुस्लिम बच्चियों की तादाद अच्छी खासी होने लगी। बच्चियों ने इंजीनियरिंग में भी दाखिला लिया और बच्चियों ने मेडिकल में भी दाखिला लेना शुरू कर दिया। उसके अलावा जो दूसरे मुश्किल कोर्सेज़ होते हैं जिसमें एडमिशन लेना बहुत आसान नहीं होता, वहाँ भी अब मुस्लिम बच्चियों का दाखिला होने लगा है। हमारे साथ इफ़्फ़त हैं। इफ़्फ़त ने मेहनत किया, कामयाबी हासिल की और इनका दाखिला मेडिकल कॉलेज में हो गया है। जी हाँ इफ़्फ़त, मुझे ये बताइए, सबसे पहले मुझे ये बताइए अपनी फैमिली के बारे में बताइए आप। जी, मेरे पापा बिज़नेस करते हैं और मेरी मामा हाउसवाइफ है। तो बेटा, आपको ये कब एहसास हुआ, क्या अब्बू ने अम्मी ने कोई प्रेशर डाला या आपको कभी एहसास हुआ कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है? जी, मेरा खुद से ये पर्सनल चॉइस थी कि मुझे को तो डॉक्टर ही बनना है हमेशा से। मतलब मम्मी पापा का कोई प्रेशर नहीं था। मम्मी पापा तो बस ये था कि जो करना है वही कर लो। का एडमिशन कहाँ पे हुआ? GMC बदायूं, यूपी। बदायूं में? जी। अच्छा, नीट में कितने मार्क्स थे आपके? 666। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताइए, क्या कहीं एडमिशन लेने के लिए, दाखिला हासिल करने के लिए कि MBBS में मेरा हो जाए या इंजीनियरिंग में हो जाए, क्या कोचिंग की ज़रूरत होती है? और अगर होती है तो आपने कहाँ से कोचिंग हासिल की? पर्सनली मुझे तो ज़रूरत थी और मैंने करी है हिंद गुरु अकेडमी से। मैंने अपने पूरा फुल ईयर कंप्लीट कोचिंग मैंने यहीं से करी है। तो यहाँ पर मतलब मुझे गाइडेंस की ज़रूरत थी थोड़ा, तो यहाँ पर टीचर्स अच्छे थे और गाइडेंस मिली, बहुत सारे टेस्ट होते थे इसीलिए मतलब, लेकिन मेरे हिसाब से कोचिंग इम्पॉर्टेंट है। तो अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, क्या आपकी तालीम जो आपने यहाँ हासिल की इस सेंटर पे, हिंद गुरु अकेडमी पे, तो कितने पैसे खर्च हुए आपके? क्या किसी स्कीम के तहत आपका सिलेक्शन हुआ था? जी, मतलब मैंने तो सर से बात करी थी। हम थोड़े फाइनेंशियली अच्छे नहीं थे, तो सर से बात करी और सर ने हमारी हेल्प करी, तो हमारा 0 बैलेंस में हो गया था। अच्छा, आपके यहाँ कोचिंग हासिल करने में कुछ भी पसंद नहीं लगा? नहीं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो नए बच्चियाँ, ख़ासतौर पर चूँकि आप लड़की हैं तो मैं इसी ताल्लुक़ से पूछूँगा, जो बच्चियाँ MBBS में एडमिशन लेना चाहती हैं उन्हें किस तरह की मेहनत करनी चाहिए? मेहनत तो हर चीज़ में है, तो इस हिसाब से तो हमें अच्छे से पढ़ना चाहिए। यहाँ पर तो बस यही है कि मेहनत तो करनी ही है इसमें। अच्छा, आमतौर पर लोग कहते हैं कि कुछ अच्छा करना है, बेहतर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आना है, तालीम के मैदान में कुछ बेहतर करना है, तो मोबाइल वगैरह से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। क्या वाकई मोबाइल से दूर रहना चाहिए? जी, सिर्फ जब तक ज़रूरत हो जब तक ही यूज़ करना चाहिए, बाकी तो दूर ही रहना चाहिए। मतलब जो चीज़ हमें यूज़फुल नहीं लग रही है उसमें तो बिल्कुल ही नहीं जाना चाहिए, क्योंकि सिर्फ एक ही साल मेहनत करनी है, फिर तो कॉलेज में जाके तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अच्छा, अगर मैं आपको हिंद गुरु अकेडमी के बारे में पूछूं कि यहाँ जो आपने कोचिंग की, तो इनके यहाँ क्या ख़ास बात है? यहाँ का माहौल, यहाँ के टीचर, यहाँ का सिलेबस का अंदाज़, जो भी हो, जो चीज़ें आपको यहाँ क्या बेहतर लगा? यहाँ पर तो हर चीज़ में ही आसानी थी। मतलब जैसे हमारी क्लासेस होती थी, जल्दी सिलेबस भी ख़त्म कर दिया था टीचर्स ने। फिर उसके बाद टेस्ट सीरीज़ हुई थी और टीचर्स भी बहुत हेल्पफुल थे हर चीज़ में, तो इसीलिए ये काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर सब आपकी हेल्प करेंगे और हर चीज़ में आपको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, आमतौर पे गार्जियन जब बच्चियों को किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, किसी स्कूल में भेजते हैं, किसी कॉलेज में भेजते हैं, तो उनकी एक टेंशन रहती है कि पता नहीं हमारी बच्चियाँ वहाँ सिक्योर हैं या नहीं हैं। तो अगर मैं हिंद गुरु अकेडमी के बारे में पूछूं तो यहाँ कुछ इस तरह की टेंशन कभी आपको नज़र आई? नहीं, मैंने तो यहाँ पे फुल ईयर पढ़ाई करी है और मुझे कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। कुछ भी नहीं, कोई मसला नहीं हुआ? नहीं। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताइए, अभी आपके दिल में क्या है? स्पेशलाइजेशन होता है, एक चीज़ जहन में चलता रहता है कि मुझे फ़लाँ चीज़ का डॉक्टर बनना है, फ़लाँ चीज़ का डॉक्टर बनना है, कुछ जहन में चल रहा है या अब्बू अम्मी ने कुछ कहा है? नहीं, अभी तो कुछ नहीं। अभी तो सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है कॉलेज जाके, बाकी तो सब बाद में ही देखना है सब कुछ। ऐसा कुछ तय नहीं किया आपने? नहीं, अभी कुछ हमने देखा नहीं है जिसमें। आपको कब एहसास हुआ कि बेटी को डॉक्टर बनाना चाहिए? बेटी में टैलेंट कब नज़र आया आपको कि आपकी बेटी डॉक्टर बन सकती है?
बेटी का टैलेंट तो ये, बेटी को तो मजबूत होना चाहिए, हर बेटी को मजबूत होना चाहिए, जो कि वो अपने आप को एक तरह से वो महसूस ना करे कि मैं कमज़ोर। तो बेटियों को तो मेरा मैसेज ये जाएगा, जो भी बेटी है हमारी, किसी भी देश की हो, किसी भी स्टेट की है, तो उसको अपने आप में एक मजबूती लाना है, इधर उधर की बातों से हट के। और एजुकेशन ही मेन प्लेटफॉर्म ऐसा है जो बेटी मजबूत हो सकती है। तो मेरा यही है सब बेटियों से कि भाई बेटी को मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका इसका नाम आ गया तो कितनी खुशी महसूस हुई आपको, चलो हमारे घर भी एक डॉक्टर हो जाएगी अब? हाँ, वो तो एक इसकी मेहनत थी, बच्चे की मेहनत थी। और उसका जब जाहिर सी बात है कि जब बच्चा एक आगे बढ़ता है तो माँ बाप को खुशी होती है कि हाँ मेरा बच्चा। लेकिन ये है कि भाई वो बच्चे पे डिपेंड करती है इस चीज़ कि बच्चे के अंदर भी हौसला होना चाहिए, और जब भी उसी हौसले के हिसाब से बच्चा आगे बढ़ता है। वो तो हर माँ बाप को खुशी होती है जब उसकी औलाद बढ़ती है। माँ बाप ही एक ऐसी शख्सियत है जो कि किसी को, जब अपने बच्चों को आगे देखकर खुश होते हैं। हाँ, ये कोचिंग हिंद गुरु एकेडमी में जहाँ ये बच्ची आपकी कोचिंग कर रही थी, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, हिंद गुरु के अंदर जो सबसे मेन जो है वो रहबरी है। बच्चों की जो रहबरी है वो बहुत अच्छी है। बच्चों को एंड तक जो है सपोर्ट किया जाता है हिंद गुरु के अंदर। और ये नहीं है कि भाई सिलेबस पूरा हो गया तो बच्चों से फ्री हो गए। वो टीचरों का ऐसा वो नहीं रहा। टीचर जो है लास्ट तक बच्चों के साथ में लगे रहते हैं। और ये भी नहीं है कि भाई बच्चों से ताल्लुक़ भी रखते हैं, फ़ोन करते हैं, उनसे उनकी खैरियत भी लेते हैं, और उनका वो भी जानने की कोशिश करते हैं भाई कितना बच्चा किस लेवल पर चल रहा है। उससे मेन जो है वो मिलती है बच्चों को सपोर्ट। बेटा मुझे एक चीज़ ये बताइए, आप जो बच्चियाँ डॉक्टर बनना चाहती हैं और आपसे मैं ये कहूँ तो उनको कुछ मशवरा दीजिए, वो कैसे तैयारी करें, क्या करें, कब से तैयारी शुरू कर दें, किस क्लास से, तो क्या कहेंगे आप? वैसे तो 11th से ही कर देनी चाहिए, लेकिन अगर 11th में भी कुछ नहीं हो पाया है तो जल्द से जल्दी कर देनी चाहिए। 12th में कर लो, यही है कि जल्दी से जल्दी कर देनी चाहिए, क्योंकि सिलेबस इतना बड़ा नहीं है, लेकिन रिवीजन बहुत बार करना और प्रैक्टिस बहुत बार करनी होती है। तो ये थी इफ़त, जिन्होंने मेहनत की और अपनी मेहनत की वजह से इनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल गया है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके बच्चे या बच्चियां भी कामयाब हों, बेहतरीन कॉलेज में उनका दाखिला हो, कम पैसों में उनकी तालीम मुकम्मल हो जाए, तो बच्चों से मेहनत करवाइए, सही जगह एडमिशन करवाइए, सही उनको गाइडेंस दीजिए, ताकि आज आपको भी खुशी हो। जिस तरह इफ़त और इफ़त के पापा बहुत खुश हैं, उसी तरह एक दिन अल्लाह करे आपको भी ऐसा मौका मिले और आप भी ऐसे ही खुशी मनाएं और आपकी बेटी भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अफसर बने।